हेलो फ्रेंड्स, मानसून आ चुका है, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। हम सभी अपने घर में बारिश का आनंद ले रहे हैं, चाय पकौड़े खा रहे हैं और मौसम पहले से काफ़ी ठंडा हो जाता है तो मौसम हर जगह खुशनुमा हो जाता है। बारिश की वजह से चारों तरफ हरियाली हो जाती है और हम अंदर से पॉजिटिव फील करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंजॉयमेंट में रुकावट पैदा करता है जो एक समस्या है, वो है बालों का झड़ना। जो हम लोगों ने मोस्टली लोगों के मुंह से सुना है कि मौसम चेंज हो रहा है इसलिए बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या कभी हमने इस बात पे ध्यान दिया है कि मानसून या बारिश आने पर ही हमारे बाल झड़ने क्यों शुरू हो जाते हैं? इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि मानसून आने पे या बारिश स्टार्ट होने पे हमारे बाल क्यों झड़ने लगते हैं, उसके कारण भी बताऊंगी और आपको 5 टिप्स भी ऐसे दूंगी जिससे कि आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे और पहले की तरह हेल्दी रहेंगे और आप बारिश के मौसम को ऐसे ही एंजॉय करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे टिप्स भी दूंगी आपको, कैसे बालों का रखरखाव करना है और बाल क्यों झड़ते हैं उसके कारण भी बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप और हम ऐसे ही कनेक्ट रहें, जुड़े रहें। तो अब बात आती है हेयर फॉल प्रिवेंट करने की। हेयर फॉल प्रिवेंट करने से या हेयर फॉल को रोकने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि हेयर फॉल होता क्यों है। बारिश के मौसम में हमारे एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिससे कि मौसम में या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हमारे बालों की जड़ों में जो न्यूट्रिशंस पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, बाल कमज़ोर होने लगते हैं और साथ साथ में एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है जो कि बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देता है और हमारे बाल गिरने लगते हैं। और साथ साथ में बालों में खुजली हो जाती है, बाल चिपचिपे हो जाते हैं, अनहेल्दी दिखने लगते हैं, डैंड्रफ हो जाता है और बालों में नमी बढ़ जाती है, जिससे कि और तरह के कई फंगस लग जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं। इससे तो अगर हम सही ढंग से अपने बालों का ख्याल नहीं रखें तो और भी तरह की बीमारियां होने का डर रहता है। इसीलिए मैं आज आगे आपको बताऊंगी कि ऐसे अपने बालों का रखरखाव कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारे टिप्स समझाऊंगी, इस तरह से आप अपने बालों की देखभाल भी कर पाएंगे और बालों को झड़ने से रोक भी पाएंगे। टिप नंबर 1, सबसे पहले हमें ध्यान देना है बालों के रखरखाव पे। अगर हम घर से बाहर निकले हैं और बारिश के पानी से हमारे बाल भीग गए हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि घर आते ही सबसे पहले हमको साफ पानी से अपने बाल धो लेने हैं और उनको सुखा लेना है, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत सारा एटमॉस्फेयर का पोल्यूटेंट होता है जो कि अगर बारिश का पानी बालों में गया है उससे बालों का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और बालों में खुजली बढ़ जाती है, बाल चिपचिपे हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाता है और हमारे बाल गिरने लगते होंगे। कई बार आपने फील किया होगा कि अगर बारिश का पानी बालों में रह गया है तो तुरंत ही आपको खुजली महसूस होती है। अगर आप उसी समय बालों को नॉर्मल पानी या साफ पानी से नहीं धोएंगे तो वो पानी जब रह जाएगा बालों में तो उससे फंगस लग सकता है, खुजली होने लगेगी और यही एक बड़ा कारण है कि बाल हमारे झड़ने लगते हैं। अब बात आती है टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 में है 2 स्टेप। नंबर 1 स्टेप में मैं बात करूंगी बालों की हेयर ऑयलिंग की। जी हाँ, जैसे कि हम हमेशा अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करते हैं, बारिश के मौसम में भी हमको प्रॉपर तरीके से हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बालों में हेयर ऑयलिंग इसलिए नहीं करते हैं कि बाल पहले से चिपचिपे हो जाते हैं, उनमें नमी रहती है, तो सोचते हैं कि बाल तो हमारे वैसे ही पहले से ही इतने ऑयली लग रहे हैं तो बालों में ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बालों को अगर सही न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा तो बाल जड़ से कमजोर होने लगेंगे और बाल गिरने लगेंगे। इसलिए बालों में सही तरीके से जितने बार हम लोग शैम्पू करेंगे उससे पहले रात में या 2 घंटे पहले हमें सही तरीके से हेयर ऑयलिंग पहले की तरह ही करनी है, जिससे कि बालों को न्यूट्रिशंस मिलता रहे और आपके बाल जड़ से कमजोर ना हो। स्टेप नंबर 2 में मैं आपको कहूँगी कि आपको करनी है हेड मसाज प्रॉपर तरीके से कम हफ्ते में 1 बार तो आपको गुनगुने हेयर ऑयल से बालों में हेड मसाज करनी है।
जिससे कि आपके बालों का जो है, बालों की जो जड़ें हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और बालों को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगती है। जो न्यूट्रिशंस आप बालों को देते हैं वो बालों में जड़ों तक पहुँचता है और बाल हमारे हेल्दी रहते हैं और झड़ना बंद हो जाते हैं। अगर हम हेड मसाज नहीं करेंगे तो बालों में जो नमी है वो सही ढंग से नहीं निकल पाएगी, बालों को न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाएगा, बालों की जड़ें कमजोर होने लगेंगी। तो हेयर ऑयलिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी पर्सोना का आंवला हेयर ऑयल, जो आपके बालों को सूट करता है। और दूसरा है पर्सोना का ही कोकोनट 100% प्योर कोकोनट हेयर ऑयल। इनमें से किसी से भी आप बालों में ऑयलिंग कर सकते हैं, लेकिन हेड मसाज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी पर्सोना का कोकोनट हेयर ऑयल। इसको हल्का सा गुनगुना करके हल्के हाथों से जड़ों में बालों में मसाज कीजिए, उसके बाद में शैम्पू से वॉश कर लीजिए। देखेंगे कि आपके बाल पहले की तरह हेल्दी हैं और वो झड़ना कम हो गया है और उनसे रूखापन भी कम हो गया है। अब बात आती है टिप नंबर 3 की। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी बालों के रखरखाव में आपको ज़्यादा ध्यान देना है और मौसम की अपेक्षा, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर बारिश का पानी हमारे बालों में जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसमें होते हैं पोल्यूटेड एलिमेंट्स जो कि हमारे बालों में आके कई तरह की बीमारियां पैदा कर देते हैं। बालों में खुजली होने लगती है, फंगस लग जाता है और बालों का ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। इसलिए हमको बालों की सफाई का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बारिश के मौसम में हमें पसीना भी कम आता है, जिससे कि हमें लगता है कि हमें हेयर वॉश की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें हेयर वॉश नियमित रूप से करना चाहिए। कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार तो हमें शैम्पू जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे बाल क्लीन रहेंगे तो उनमें न्यूट्रिशंस भी सही मिलेगा, उनको ऑक्सीजन भी सही मात्रा में मिलेगी और उनका पीएच लेवल भी बैलेंस में रहेगा। इससे आपके बाल हेल्दी भी रहेंगे, उनकी जड़ें भी मजबूत रहेंगी और बाल झड़ना आपके कम हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी सैटनिक का 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर। ये आपके बालों को क्लीन रखने के साथ साथ में कंडीशनर भी करता है, जिससे कि बाल आपके धोने से रूखे नहीं हो पाते हैं और आपके बाल पहले की तरह हेल्दी भी रहते हैं और बाल झड़ना कम भी हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया है बाल झड़ने से रोकने के लिए, लेकिन अगर किसी वजह से आपके बाल झड़ना शुरू हो चुके हैं, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी सैटनिक का ही हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। अगर आपके बाल झड़ना शुरू हो चुके हैं तो आप हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू लगाइए, जिससे कि धीरे धीरे आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे और पहले की तरह हेल्दी भी रहेंगे। टिप नंबर 4 मैं आपको सजेस्ट करूंगी बालों में हेयर मास्क लगाना। कम से कम 15 दिन में हमें 1 से 2 बार तो बालों में हेयर मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। बालों में हेयर मास्क के द्वारा डीप कंडीशनिंग होती है, स्कैल्प हेल्दी रहते हैं, बालों में मॉइस्चर रहता है, जिससे कि बालों की जड़ों तक सही तरह से ऑक्सीजन पहुंच पाती है, पीएच बैलेंस में रहता है और आपके बाल हेल्दी रहते हैं। इसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप घर में ही मिलने वाली चीज़ें जैसे कि एलोवेरा जेल मास्क की तरह बालों में लगा सकते हैं। आधे घंटे तक आप उसको बालों में लगाए रखिए, उसके बाद आप सादे पानी से धो लीजिए। दूसरा तरीका है दही और आंवला पाउडर। दही और आंवला पाउडर को एक साथ मिलाकर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद बालों में हेयर मास्क की तरह लगा लीजिए और 1 घंटे बाद सादे पानी से धो लीजिए। दही आपके बालों को मॉइस्चर देने के साथ साथ में फंगस हटाता है। आंवला आपके बालों में जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे फंगस हो जाना, खुजली हो जाना, उससे भी बचाता है और साथ साथ में मॉइस्चर भी देता है, जिससे कि आपके बाल हेल्दी रहते हैं। अगर आपको इन सब कामों में थोड़ा झंझट लग रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी सैटनिक का हेयर मास्क। ये बालों को डीप कंडीशनिंग भी देता है, मॉइस्चर भी देता है, साथ साथ बालों को पहले से 6 गुना से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये बालों के स्कैल्प को भी हेल्दी रखता है, जिससे कि आपके बाल पहले से भी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाते हैं। इस प्रोडक्ट का वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया है, जल्द ही मैं इसका भी पूरा रिव्यू आपके सामने लाने वाली हूँ।
अब बात आती है टिप नंबर 5 की। टिप नंबर 5 में आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कि बालों का रख रखाव का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके लिए बारी आती है कॉम्बिंग की। सही तरीके से कॉम्बिंग ना करना भी ये कहीं ना कहीं कारण होता है बालों के झड़ने का। बारिश के मौसम में हमारे बाल उलझ जल्दी जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम सही तरीके से कॉम्बिंग नहीं करते हैं तो हमारे बाल और ज़्यादा टूटने लगते हैं। इसके लिए आप जब भी अपने बालों को सुलझाएं तो पहले नीचे से शुरुआत करके तब ऊपर के बाल सुलझाएं। कभी भी ऊपर से नीचे की ओर बाल नहीं सुलझाने चाहिए, क्योंकि यहाँ आके बाल फंस जाते हैं और टूटने लगते हैं। और हाँ, जहाँ तक हो सके अपना पर्सनल ही कॉम्ब यूज़ करें। आपका खुद का अपना एक अलग सिंगल कॉम्ब होना चाहिए, जिसको कि घर के और लोग यूज़ नहीं कर रहे हो। मैं तो ये कहूँगी घर के हर पर्सन का अलग अलग कॉम्ब होना चाहिए, क्योंकि हर एक के बालों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक ही कॉम्ब यूज़ करते हैं तो उनके बालों की जो समस्याएं हैं वो आपके बालों में भी कॉम्ब के थ्रू आ जाती है। इसीलिए टिप नंबर 5 का भी आपको खास ख्याल रखना है। सही तरीके से कॉम्बिंग करनी है और पर्सनल कॉम्ब भी यूज करना है। आई होप अभी तक मैंने आपको जो मानसून में होने वाली बालों की जो समस्याएं हैं उनके जो उपाय बताए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। बालों में कई तरह की ऐसी समस्याएं होती हैं जो खासकर मानसून में ही होती है। अगर आप इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया है, अपने बालों का रखरखाव का ध्यान देंगे, इन टिप्स का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपके बाल हेल्दी रहेंगे। और लोग कह रहे थे आम तरीके से कि मौसम बदल रहा है और इसलिए बाल झड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सही ढंग से बालों का रखरखाव हो तो बाल आपके कभी नहीं झड़ेंगे। मैंने जिन प्रोडक्ट्स का बारे में आपको बताया है उनका भी आप प्रयोग करेंगे तो आपके बाल हेल्दी रहेंगे। उन प्रोडक्ट्स का मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उनके बारे में आप वहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको बालों से जुड़ी हुई कोई और भी समस्या है तो उसके बारे में भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उस समस्या का भी समाधान करूं। तो ऐसे ही मेरे साथ में जुड़े रहिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए, जिससे कि मुझे लगता है कि आप और हम ऐसे ही जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।